हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए आपको ये गर्मियों की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। समर थ्रेड से मैंने इसको बनाया है, जो कॉटन का थ्रेड आता है, और ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाया है। और इसको आप छोटे बड़े सभी साइजेस में बना सकते हैं। और इसमें मैंने जो घेरा बनाया है, तो इस घेरे के साथ ये देखिए, इस घेरे के साथ आप दूसरे पैटर्न्स भी बना सकते हैं। कोई दूसरी डिज़ाइन भी आप इस घेरे के साथ इतना घेरा बनाकर इसके बाद कोई डिज़ाइन ऐड करना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो घेरा भी मैंने इसी वीडियो में आपको बनाकर दिखाया है और साथ साथ मैंने ये पैटर्न भी बनाया है और इसमें मैंने मोती लगाए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, आप चाहें तो स्किप कर दें, ये आपकी चॉइस है। और गर्मियों का जो धागा आता है उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और एक बार फिर से बता देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये धागा आता है क्रोशिया का। ये कॉटन का धागा होता है। ये देखिए, इसकी मोटाई भी आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल पतला धागा होता है इस तरह से, और इसीलिए हम इसको 12 नंबर के क्रोशिया से बनाते हैं, 2.5 mm से। ये धागा बिल्कुल पतला होता है और ये कॉटन का होता है। तो इसको आप लड्डू गोपाल की गर्मियों की ड्रेस बनाने के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इससे बनी हुई ड्रेस एकदम हल्की होती है और बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है। तो इसको हम इसीलिए गर्मियों की ड्रेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इस धागे में कई शेड्स आते हैं, तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हॉबी इंडिया करके ये धागा आता है, क्रोशेट थ्रेड और गंगा एक्रो वूल्स निटिंग यार्न। तो इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और अगर ऑनलाइन आप ना मंगाना चाहें तो जहाँ से आप अपना वूल परचेस करते हैं तो किसी भी वूल शॉप से इसको खरीद सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस की चोली है और इसमें मेरे पास 8 डबल क्रोशिया आगे है दोनों साइड और 8 पीछे। तो ये हम 8 आगे हैं और 16 पीछे। तो ये हमारे टोटल 32 डबल क्रोशिया हैं। और इसके बाद हम अपना घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ आकर मैंने चोली को ज्वाइन कर लिया और इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन में एक बार और हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चेन है, ये देखिए, नेक्स्ट जो हमारी चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, रो के लास्ट में आ गई हूँ मैं, और अब ये हमारा लास्ट जो स्टिच है, तो यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, वो मैं इसलिए बनाऊंगी क्योंकि इसके बाद जो हमें राउंड बनाना है वहाँ हमें 3 के ऑर्डर में अपने स्टिच चाहिए। तो ये हमारे 64 हो रहे थे, तो हमें इनको 63 ही रखना है। तो ये हमारे 3 के ऑर्डर में रहेंगे। तो यहाँ आप एक स्टिच में कहीं भी पीछे साइड कर दें, साइड में कर दें, एक स्टिच में आपको सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे 63 होंगे। इसके बाद हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ जो हमारी दूसरी साइड की 3 चेन है, इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 3 चेन लेंगे और इससे अगला जो स्टिच है चेन, इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। फिर से नीचे से हमें एक चेन स्किप करनी है, इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और इससे अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे, नीचे से हमें एक चेन स्किप करनी है, फिर से उसके अगली चेन में डबल क्रोशिया और उसके अगली चेन में एक और डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन स्किप करते हुए उसके नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। किसी भी चेन में हमें रिपीट नहीं करना है स्टिच, अलग अलग चेन में हमें, ये देखिए, एक चेन को स्किप किया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट चेन में, दोनों अलग अलग चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर से 2 चेन लेंगे, नीचे से हमें एक स्किप करना है, उसकी अगली चेन में डबल क्रोशिया, अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया और 2 चेन। तो इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट कर लें। और ये देखिए, लास्ट में आने के बाद 2 चेन बना ली मैंने। इसके बाद नीचे से एक हमें स्किप करके अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे
और अब हमारे पास एक ही स्टिच बचेगा। 3 के ऑर्डर में हमने इनको यूज़ किया है तो एक ही बचेगा। फिर 2 चेन लेंगे और 2 चेन बनाने के बाद ये देखिए, ये जो हमने 3 चेन बनाई थी तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसी होल में हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इसके पहले वाली जो चेन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और इसके बाद इसके अगला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी ये हमारी पीछे चली जाएगी। ये देखिए, ये जो सेंटर में है ये पीछे साइड को आ जाएगी और ऊपर से हमारा सिर्फ डबल क्रोशिया दिखाई देगा। तो इससे हमारे वर्क में भी फिनिशिंग दिखेगी। ये देखिए, जैसे हमारे ये 2-2 डबल क्रोशिया बन रहे हैं, ये भी हमारे ऊपर 2 डबल क्रोशिया ही दिखाई देंगे। तो इस तरह से भी आप इस राउंड को, पूरे राउंड को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, जो नीचे हमने 3 की चेन से ज्वाइन किया था, इससे ना करके आप अगली चेन में ज्वाइन करें इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के बाद। और इसके बाद हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और इस धागे को हमें लंबा रखते हुए यहीं पर छोड़ना है। ये देखिए, इतना बनने के बाद हमारा घेरा इस तरह से दिखाई देगा और इस धागे को हमें यहीं छोड़ना है। और इसके बाद अब हम अपने दूसरा इसमें कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पीच कलर का धागा लिया है मैंने। आप अपने हिसाब से कोई भी धागा यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये देखिए, इसको हमें कहाँ जोड़ना है, जो हमारे घेरे का फर्स्ट राउंड था। तो फर्स्ट राउंड में ये देखिए, हमारी जो चेन से हमारे डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, तो यहाँ से कहीं से भी आप एक जगह से इस तरह से ये धागा ले लें। ये देखिए, इस तरह से इसको पकड़ना है, नॉट ना लगाएं इसमें, थोड़ा लंबा रखते हुए यहाँ से धागा लिया। इस धागे को पीछे हम दबा कर रखेंगे, इसका जो छोर है इसको दबा कर रखें और अगली चेन में से इस तरह से धागा लेते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, फिर से अगली चेन में से हुक डाला, धागा लेकर आए और इस धागे में से निकाल दिया और अगली चेन में से फिर से धागा लिया, इस चेन में से निकाल दिया। अब इस धागे को आप चाहें तो इसको छोड़ दें। ये देखिए, अब ये नहीं निकलेगा, ये लूज नहीं होगा। इसके बाद फिर से अगली चेन में से धागा लिया, स्लिप स्टिच किया, फिर से अगली चेन में से धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से अगली चेन में, हर चेन में एक एक बार हमें धागा लेकर स्लिप स्टिच करते हुए आगे बढ़ना है। ये देखिए, इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारी चेन बनती हुई चलेगी और पूरा बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इस राउंड को आप कंप्लीट कर लें। ये देखिए, इस तरह से चेन नहीं बनानी हमें कोई भी, सिर्फ स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, यहाँ से धागा लिया और जो पहले से हमारे हुक में धागा है इसमें से निकाल दिया, धागा लिया, पहले वाले धागे में से निकाल दिया। इसके बीच में कोई भी चेन ना बनाए। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लें। और ये देखिए, रो कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में आने के बाद ये जो हमारा पहला स्टिच था, 3 चेन थी, उसी के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया था। तो इसी चेन में से, जहां हमने डबल क्रोशिया बनाया, इसी चेन में से आपको एक बार निकालना है और इसके बाद फिर इसके अगली चेन में से निकालना है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टिच 3 दिखाई देंगे। एक हमारी 3 की चेन पीछे है और पीछे वाले जो हमारा ग्रीन धागा है इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये हमारा इसके साथ, चेन के साथ यहाँ दबे ना। तो इसको देखते हुए आगे बढ़े। रो के लास्ट में आ गई हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारा पहला स्टिच था और यहाँ इसके पहले, ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया था और इसके जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है यहाँ तक हम आ गए हैं। इसके ऊपर मैंने चेन बना ली है और इसके बाद हमें धागे को थोड़ा लंबा रखते हुए कट करना है। ये देखिए, धागे को इतना लंबा रखते हुए मैं कट कर दूंगी और इसके बाद जो हुक में धागा है तो इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। और इसके बाद ये देखिए, आपको एक सुई लेनी है। ये जो क्रोशिया के धागे की सुई होती है, वूल के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका होल जो है थोड़ा मोटा होता है, तो इसमें वूल और जो क्रोशिया वाला धागा है ये आसानी से चले जाते हैं। तो इसमें हमें इस धागे को पिरोना है इस तरह से। और पिरोने के बाद ये देखिए, ये जो हमारा स्टिच है, जो हमारा पहला स्टिच है, इसके नीचे से ये देखिए, ये जो 2 धागे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, और पास से देख सकते हैं आप, ये 2 धागे दिख रहे हैं इसके। एक नीचे वाला धागा है, एक इसका ऊपर वाला धागा है, इसका छोर पीछे है।
इसको इस तरह से पकड़ कर रखें और इसके एकदम सेंटर से हमें इसको सुई को डालना है और ऊपर से निकालना है। ये देखिए नीचे का धागा हमें इसको छोड़ना है, सेंटर से डालेंगे और इस तरह से ऊपर से सुई निकालते हुए दूसरी साइड इस धागे को ले आएंगे। पीछे से आप दूसरा छोर उसका पकड़ कर रखें इस तरह से, और इस तरह से निकालने के बाद अब जो हमारा आखिरी स्टिच था जो हमने लास्ट में बनाया, इसके एकदम सेंटर में से इसको पीछे साइड निकाल देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारी चेन कंप्लीट हो जाएगी और जैसे हमने सारी चेन बनाई है वैसे ही दिखाई देगी। और इसके बाद इसको हम पीछे ले जाकर नॉट लगा देंगे। ये देखिए, ये दोनों धागों में आपस में इस तरह से नॉट लगा दें आप। दो तीन नॉट लगाकर इसको हम पक्का कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा है इसको आप कट कर दें और जो धागा बाकी बचा हुआ है तो इसको हम बाद में एडजस्ट करके दबा देंगे। और इसके बाद अब हम अगला राउंड जो हमारा ग्रीन धागा है इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए 3 चेन मैंने बना ली थी और 3 चेन बनाने के बाद अब हमारा जो दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। इसके ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया किया और इसके बाद ये जो बीच में हमारा 2 चेन का स्पेस है तो यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से ये देखिए 2 डबल क्रोशिया आ गए। पहले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ही एक डबल क्रोशिया और करेंगे। यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है। यहाँ पर हमें जो इंक्रीज करना है वो हम लास्ट में आकर करेंगे, तो उसको भी आप ध्यान से देखें। तो ये हमारे 2 के ऊपर 3 बने। इसके बाद बीच वाले स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर पहले के ऊपर एक बनाया, दूसरे के ऊपर एक बनाया और दूसरे के ऊपर एक और बनाया। तो ये दूसरे के ऊपर हमें 2 बनाने हैं। इसके बाद फिर से ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद फिर से ये देखिए पहले डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनाया और इसके बाद जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक स्टिच हमारा यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट कर लें। और ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पर हमें 2 ही डबल क्रोशिया रखने हैं। यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है कुछ भी। इस तरह से रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए आखिरी हमारा जो 2 चेन का स्पेस था यहाँ भी मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिए और इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने से पहले ये देखिए जो ये हमने 3 चेन बनाई थी यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया और करना है। इसी जगह पर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और चूंकि यहाँ पर ये देखिए आगे हमने 2 के ऊपर 3 बनाए हैं, पहले के ऊपर एक बनाया, दूसरे के ऊपर 2 बनाए, तो यहाँ भी हमें एक इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर हम इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और कर देंगे। इस तरह से हमें इंक्रीज करना है। तो ये हमारी जो पीछे 3 वाली चेन है ये पूरी तरह से ढक जाएगी और अगला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी ये जो चेन है ये पीछे चली जाएगी। आगे हमारे सिर्फ 3 डबल क्रोशिया दिखाई देंगे। ये जो चेन है ये इस तरह से पीछे साइड रहेगी, अलग आपको उभरी हुई दिखाई देगी, खुद समझ में आएगा कि ये पीछे रहेगी। और ये हमारे डबल क्रोशिया भी इंक्रीज हो गए तो ये 3 हो जाएंगे। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद नीचे से फिर से एक चेन स्किप करनी है, उसके अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, उसके अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन का स्पेस लेंगे, फिर से बल लेने के बाद अगली जो चेन है इसको स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके बाद नीचे से एक चेन हमें स्किप करनी है और उसके अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, उसके अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है।
ये देखिए ऊपर हमें 2 चेन का स्पेस देना है, नीचे से हमें एक एक चेन स्किप करने के बाद 2 अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस रो को कंप्लीट करें। और ये देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, इसके पहले वाला जो हमने राउंड बनाया है, तो इस राउंड में भी आप याद रखें, जैसे हमने यहाँ पर 3 के ऑर्डर में स्टिच रखे थे, तो ये कंप्लीट होने पर आप जब थोड़ा रह जाए तो काउंट कर लें, ये हमारे 3 के ऑर्डर में ही होना चाहिए। जैसे कि मेरे 105 है स्टिच, तो ये 3 के ऑर्डर में ही होंगे। अगर आपको 1-2 स्टिच कम ज्यादा लगते हैं तो उसको एडजस्ट कर लें, उससे हमारे पैटर्न में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन इनको 3 के ऑर्डर में ही रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जो हमने स्टिच ये फिर से यूज किए हैं तो हमने 3 के ऑर्डर में यूज किए हैं। अगर ये हमारा इवन नहीं रहेगा एक जैसा, तो फिर हमारा आगे वाला राउंड है ये हमारा ठीक नहीं दिखेगा। तो इस राउंड में आप उसको एडजस्ट कर लें। ये देखिए लास्ट में आने के बाद हमारे पास 1, 2, 3 और 4 स्टिच ही बच रहे हैं, तो एक हमें स्किप करना है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और इसके नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद 2 चेन लेंगे और यहाँ वाला एक और स्टिच जो है इसको हमें स्किप करना है। इसके बाद ये देखिए जो हमने 3 चेन बनाई थी, तो इसी वाले चेन के नीचे से यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके ठीक नीचे जो स्पेस है, यहाँ से हम इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और डबल क्रोशिया करने के बाद इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये चेन हमारी फिर से पीछे साइड हो गई और इसके ऊपर से हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो ये हमारे वर्क में फिनिशिंग भी दिखेगी, हमारी जो 3 की चेन है वो दिखाई नहीं देगी। और इसके बाद अब हम 1, 2 और 3 चेन लेंगे और धागे को लंबा रखते हुए फिर से यहीं छोड़ेंगे। ये देखिए इतना बनने के बाद हमारा घेरा इस तरह से दिखेगा, एकदम ठीक बैठ रहा है घेरा। और अब इसके बाद मैं ब्लू कलर यूज करूंगी, लाइट ब्लू। तो ये देखिए यहीं से नीचे से जो चेन है, ये हमारा आखिरी राउंड हमने बनाया। इसके पहले वाला जो राउंड है, इसकी जो चेन से डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, जिसमें से हम ऊपर वाला स्टिच बनाते हैं, जिस चेन में से धागा लेकर हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया, तो इसी चेन में यहाँ से हम फिर अपना धागा लेंगे और इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। धागे को होल्ड करके रखें और थोड़ा लंबा लें धागे को, क्योंकि हमें आगे आकर इसमें फिर नॉट लगानी होती है दूसरी साइड। इस तरह से इतना लंबा इसको छोड़ दें और अगली जो चेन है, अगली वाली चेन में से आकर इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से धागा लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से अगली चेन में धागा लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। हर चेन में से एक एक बार हमें धागा लेकर स्लिप स्टिच करना है। और स्लिप स्टिच जब आप करें तो ध्यान रखें कि आपका धागा ना ज्यादा लूज हो और ना ही ज्यादा टाइट हो। और जितना धागा आप एक स्टिच में यूज कर रहे हैं उतना ही हर बार लें धागे की लेंथ, नहीं तो ये हमारी चेन भी फिर एक जैसी नहीं दिखेगी। ये जो रो है ये हमारी अलग दिखेगी, कोई सा स्टिच हमारा छोटा दिखाई देगा, कोई सा बड़ा, तो वो फिर हमारा पैटर्न अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखिए हर स्टिच मेरा एक जैसा है, तो इसमें आप ये ध्यान रखें। इस रो को भी कंप्लीट करें। और ये देखिए लास्ट तक आने के बाद यहाँ हमने पहले स्टिच से शुरू किया था और ये आखिरी के ऊपर तक मैंने बना लिया। और इसके बाद हमें धागे को कट करना है, थोड़ा लंबा छोड़ते हुए कट कर देंगे और इस धागे को हम इस तरह से ऊपर निकाल देंगे। ऊपर निकालने के बाद फिर से हमें इसे सुई में पिरोना है। ये देखिए, और सुई में पिरोने के बाद ये जो हमारी पहली चेन थी, इसका सेंटर में से हमें सुई डालनी है और ऊपर वाले धागे के ऊपर से इस तरह से निकालनी है। और आप जब इस तरह से करें तो पीछे वाले धागे को दबा लें ताकि ये ऊपर ना आए, क्योंकि अभी हमारा ये लूज है। इस तरह से निकालेंगे और इसके बाद जो हमारी लास्ट चेन थी, इसके सेंटर में से धागा पीछे डाल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी चेन एकदम परफेक्ट दिखाई देगी। जैसे हमारी सारी चेन बन रही है उसी तरह से ये भी बनेगी। और इसके बाद ये देखिए, इस तरह से निकालने के बाद सुई को हटा दें
और इन दोनों धागों में आपस में नॉट लगा दें। तीन चार नॉट लगाने के बाद इस धागे को अच्छे से एडजस्ट कर दें। ये देखिए नीचे वाला मैंने कर दिया है और इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि ये धागा आपका ऊपर साइड दिखाई ना दे। ये देखिए पीछ हमारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसी तरह से इसको भी एडजस्ट कर दें। और इस रो के बाद ये देखिए यहाँ हमने 3 चेन बना ली। इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो हमारा 2 डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया किया, दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशिया किया। इसके बाद नेक्स्ट जो फिर से 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ पर 2 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से जो 2 डबल क्रोशिया हैं, तो दोनों के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमें इंक्रीज नहीं करना है इस रो में। अभी हम जो 2 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे, तो ये आप ध्यान रखें कि हमें 2 के ऊपर 2 ही बनाने हैं। और ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर भी हम 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे बना रहे थे। और उसके बाद ये देखिए फिर से जो 2 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले के ऊपर भी 1 बनाएंगे, दूसरे के ऊपर भी 1 ही बनाएंगे। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करें। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे। और जो हमारी पहली 3 चेन थी इसी स्पेस में हम 1 बार और डबल क्रोशिया करेंगे, इसी चेन के ऊपर से धागा लेकर इस तरह से। और जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, पहला 3 चेन, दूसरा जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और इस रो में ये देखिए हमारे स्टिच इस तरह से हैं। 2 हमने बीच में बनाए, ये 2 चेन के स्पेस में 2 हमने दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर बनाए। तो इस रो के लास्ट में हमें अपने स्टिच 4 के ऑर्डर में ही चाहिए, तो ये इस तरह से हमारे 4 के ऑर्डर में ही है। इसमें हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे ये 4-4 करके ही पड़ रहे हैं। ये देखिए 2 अंदर बनाए, 2 फिर बाहर, फिर से 2 ये चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर, तो ये 4-4 ही रहेंगे। और इसके बाद अब हम 1 2 3 चेन लेंगे और इसके अगले चेन में अगला वाला जो स्टिच है इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे और नीचे से अब हमें 1 और 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद फिर से नीचे से 1 और 2 स्किप करेंगे। इस बार हमें 2 स्किप करना है यहाँ पर और लगातार 2 चेन में अलग अलग डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 2 चेन लेंगे, इसके बाद 1 और 2 स्किप करने के बाद थर्ड चेन में डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। ऊपर जो हमें स्पेस देना है वो 2 चेन का ही रखेंगे। नीचे से हमें स्किप 1 की जगह अब 2 स्किप करने हैं, तो ये आप ध्यान रखें। इस रो को भी कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और ये देखिए लास्ट में हमारे 2 ही स्टिच बचेंगे, तो 2 चेन बनाने के बाद जो पहली हमारी 3 की चेन थी यहाँ पर हमें ठीक इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया फिर से करना है, तो ये हमारी चेन पीछे तक जाएगी। और इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाकर धागे को इस तरह से लंबा करके छोड़ दें। और ये देखिए इस घेरे के बाद हमारा पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा इस राउंड के बाद। और अब हमें फिर से कलर चेंज करना है, तो अब मैं रेड कलर यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये देखिए जो लास्ट राउंड है इसके पहले वाला राउंड है, इसके ऊपर वाली चेन में जहाँ से हमने स्टिच उठाकर ये वाले डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी होल में अपना धागा इस तरह से ज्वाइन करेंगे। धागे को पकड़कर दूसरी साइड निकाल लें और इस धागे को दबा कर रखें। इसके बाद अगली चेन में से धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। अगली चेन में से फिर धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट चेन में से फिर स्लिप स्टिच। हर चेन में से हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करके आगे बढ़ना है। और
इतना आप ध्यान रखें कि ये जो आप स्लिप स्टिच कर रहे हैं तो हमारे धागे लूज या टाइट ना हो। जैसे हम हर बार धागा ले रहे हैं उसी तरह से ले तो हमारी ये चेन एक जैसी दिखाई देगी, इस तरह से। ये देखिए, तो इसको भी कंप्लीट कर लें। और लास्ट चेन में बनाने के बाद ये देखिए फिर से धागे को थोड़ा लंबा रखते हुए हमें इस तरह से कट कर देना है और इसके बाद इस धागे को इस तरह से निकाल देंगे दूसरी साइड और फिर से हमें इस धागे को सुई में पिरोना है। ये देखिए, और सुई में पिरोने के बाद जो हमारा पहला स्टिच है, ये देखिए इस धागे को पकड़ कर रखें। पहले स्टिच के एकदम सेंटर में से हम सुई डालेंगे और ऊपर वाले धागे के नीचे से निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस धागे को आप दबा कर रखें पीछे ताकि हमारा धागा खींचे ना। और इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टिच है, आखिरी स्टिच के एकदम सेंटर में से हमें सुई को पीछे साइड निकाल देना है। तो ये चेन भी हमारी इसी तरह से बन जाएगी जैसी हमारी सारी चेन्स दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, एकदम वैसी ही दिखेगी। इसमें समझ में नहीं आएगा कि हमने इसमें जॉइंट कहाँ पर किया है। और इसके बाद इस धागे को अच्छी तरह से नॉट लगा दें और एक नॉट लगाने के बाद आप देख लें कि ये धागा आपका खिंचे ना, क्योंकि नॉट से अगर ये धागा खिंचेगा तो ये स्टिच हमारा अलग दिखाई देगा। और इसके बाद इसमें 3-4 पक्की नॉट लगा दें क्योंकि ये धागा थोड़ा चिकना होता है। और इसके बाद फिर इस धागे को हम एडजस्ट कर देंगे और इसके बाद फिर से हमें ग्रीन धागा लेना है। यहाँ पर 3 चेन हमने पहले ही बना ली थी और अब इसके बाद जो डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो स्पेस है यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से ये 2 डबल क्रोशिया आ गए तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, अगले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया और अगले स्टिच के ही ऊपर एक डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पर हमें फिर से इंक्रीज करना है, लेकिन जो सेंटर में हमारी 2 चेन है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और जो 2 हमारे डबल क्रोशिया हैं तो इनके ऊपर अब हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, बीच वाली चेन में हमने 2 बनाए, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करें और इस रो के लास्ट में आप फिर से याद रखें कि आपके स्टिच 4 के ऑर्डर में हो, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने 2 चेन का स्पेस देना शुरू किया है तो अब हमें ये 4 के ऑर्डर में चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक मैंने आपको बनाकर दिखाया था। इसके बाद मैंने एक रो और बनाई है तो यहाँ पर भी मैंने फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए 2 अलग अलग चेन में। उसके बाद 2 चेन का स्पेस दिया और नीचे से भी मैंने 2 स्किप किए हैं। जैसे हमने इस वाली रो में किया था सेम वैसे ही करना है। और इसके बाद वाली रो में फिर हमें उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीज किए थे वैसे ही सेम यहाँ पर किए हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। तो इसको आप इतना कंप्लीट कर लें। और इस बार मैंने ये जो चेन बनाई है ये मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, आप अपने कलर चॉइस के हिसाब से इसको बना लें। और ये हमारी लास्ट रो है। तो लास्ट रो में मैंने ये देखिए, इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 9.5 इंच है। इसके बाद हमारा थोड़ा वर्क और है तो हमारा ये 10 इंच के करीब हो जाएगा, जो हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए परफेक्ट रहेगा। और लास्ट रो में आपके जो भी स्टिच रहें तो इनको आप फिर 5 के ऑर्डर में रखें। जैसे कि काउंट कर ले, लास्ट में ये हमें 5 के ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि इसमें अब जो मैं मोती वाला वर्क करूँगी, ये देखिए इस तरह के मोती मैं लगाऊंगी इसमें, तो 5 स्टिच के बाद हमें मोती लगाना है। तो इस तरह से 5 के ऑर्डर में अपने स्टिच को रखें। और इसके बाद ये देखिए, धागे को मैंने कट नहीं किया है। यहाँ अगर हमारा धागा एंड हुआ और अब हम धागे को थोड़ा लंबा रखते हुए हमें कट करना है। ये देखिए, धागे को आप इतना लंबा रखें कि ये इसके राउंड में इसके चारों साइड मोती हमारे इसी धागे से स्टिच हो जाएं। तो इसको मैं लंबा रख कर कट करूंगी और इसके बाद इस धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे तो ये हमारी नॉट भी लग जाएगी। ये देखिए, नॉट भी लग गई और यहीं से अब हम अपना
वर्क स्टार्ट करेंगे तो धागे को, इसी धागे को आप सुई में पिरो लें। और देखिए सुई पिरोने के बाद इस तरह से हमें सुई को निकालना है। ये देखिए पीछे से हमें अगले वाले स्टिच में से इस तरह से आगे लेकर आएंगे हम सुई को इस तरह से। और इसके बाद फिर हमें इसमें एक मोती पिरोना है। और एक मोती पिरोने के बाद, एक मोती पिरोने के बाद इसको, ये देखिए एक तो हमारा ये स्टिच हो गया जहां हमने यहाँ इस तरह से धागा आगे लेकर आए और यहाँ मोती पिरो दिया। इसके बाद हमें 1 2 3 और 4 स्टिच छोड़ने हैं और फिर से इस तरह से पीछे से धागा आगे लेकर आना है 5वें स्टिच में से। ये देखिए तो ये हमारा मोती भी यहीं पर सेट हो जाएगा इस तरह से और ये हमारा धागा फिर से आगे आ गया। इसके बाद अब दूसरा मोती पिरोएंगे और इन मोती को आप खींच कर ज़्यादा टाइट ना करें, लूज ही रखें। ये देखिए इस तरह से फिर से आगे आ गया। इसके बाद 1 2 3 और 4 स्टिच छोड़ने के बाद धागे को, सुई को पीछे लेकर जाएंगे। ये देखिए इसमें हमारा मोती है इस वाले स्टिच में 1 2 3 और 4 छोड़ने के बाद पीछे साइड से 5वें स्टिच में से सुई को आगे लेकर आएंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारे मोती पिरोए जाएंगे। फिर से एक मोती डालेंगे और फिर से ये देखिए जिसमें हमारा मोती है इस वाले स्टिच को काउंट ना करें। ये देखिए यहाँ से हमारा धागा निकला है, इसको छोड़ने के बाद 1 2 3 और 4 स्टिच और छोड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर हमें 5 स्टिच छोड़ने हैं। एक ये हमारा जिसमें से हमारा धागा आया है इसको भी छोड़ना है, 1 2 3 4 और 5। और इसके बाद जो 6वां स्टिच है यहाँ से फिर से धागा आगे लेकर आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मोती पिरोए जाएंगे। एक बार फिर से देख लें। ये देखिए धागा हमारा आगे आ गया। इसके बाद फिर से मोती लेंगे और मोती लेने के बाद 1 2 जिसमें हमने धागा डाला है इस स्टिच को भी काउंट करें तो 5 छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5। और 6वें वाले स्टिच में से इस तरह से आगे धागा लेकर आएंगे। फिर से देख लें एक बार। मोती हमारा सेंटर में ही रहेगा धागे के। ये देखिए इस तरह से मोती डाला, यहाँ से हमारा धागा जहाँ से ये आगे निकल रहा है आपको दिखेगा आसानी से। तो इस स्टिच को भी साथ में काउंट करें, 1 2 3 4 और 5। और 6वें वाले स्टिच में से इस तरह से आगे ले आए इसको। ये देखिए और धागे को इस तरह से खींचेंगे नहीं। ये देखिए खींचेंगे तो हमारा ये वर्क फिर टाइट होगा। धागे को एकदम लूज रखें। ये देखिए जिससे ये बराबर के गैप पर रहेंगे हमारे मोती। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको आगे का वर्क दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरी रो में मैंने मोती लगा दिए हैं और इसके बाद हमारा डायमीटर ये देखिए 10 इंच के करीब हमारा डायमीटर इसका हो चुका है। तो ये 5 नंबर के लिए परफेक्ट है। और इसके बाद मैंने इसकी लास्ट रो भी बना ली है। ये देखिए लास्ट रो किस तरह से बनानी है। मोती लगाने के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। ये देखिए जो ग्रीन धागा है हमारा मोती के दोनों साइड दिखाई देगा। तो ये भी एक डिज़ाइन की तरह ही दिखाई देगा, बहुत सुंदर लग रहा है अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा हो। ये देखिए जो हमने रेड मोती लगाया है इसको मैंने ग्रीन से ही टक किया है। और इसके बाद फिर मैंने आखिरी जो हमारा रो थी, ये देखिए आखिरी वाली जो हमारी रो थी, इसके ऊपर जिस तरह से हम यहाँ पर चेन बनाते आ रहे हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी चेन बनाई है। ये देखिए इसी तरह से हर एक चेन में, जहाँ से जिस चेन में से धागा लेकर हमने मोती पिरोए हैं तो उसी चेन में से, हर चेन में से हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए कोई भी स्टिच छोड़ना नहीं है। जहाँ से हमने मोती के लिए धागा पिरोया है उस वाले स्टिच में से भी हमें ये चेन बनानी है।
ये देखिए इस तरह से पूरी रो में मैंने चेन बना दी है। और इसके बाद लास्ट में आने के बाद हमें उसी तरह से धागे को कट करना है। ये देखिए आखिरी स्टिच में बनाने के बाद इस तरह से धागे को कट करेंगे और इस धागे को इस तरह से निकाल देंगे। और इसके बाद हमें ये देखिए, आप चाहें तो हुक से भी इस धागे को अटैच कर सकते हैं। मैंने आपको सुई से करना बताया था। ये देखिए ऊपर वाले धागे के नीचे से इस तरह से हुक लें और इस धागे को दूसरी साइड निकाल दें। पीछे वाले धागे को पकड़ कर रखें जो इसका दूसरा सिरा है। और इसके बाद ये जो हमारा आखिरी स्टिच है इसके बीच में भी होल है, तो इसके पीछे से हम इस तरह से धागा हुक लेकर आएंगे इसके सेंटर से, और यहाँ से हम अपना धागा निकाल देंगे। तो ये भी उसी तरह से जैसे हम सुई से पिरो रहे थे, सुई में आप धागा ना पिरोना चाहें तो इसको हुक से भी स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए, और इसके बाद इस धागे को अच्छी तरह से नॉट लगा दें इसके दोनों सिरों को और अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें। तो ये देखिए इस तरह से सारे धागे सेट करने के बाद मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और ड्रेस बनकर रेडी है। और गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है, बिल्कुल हल्की ड्रेस है, तो आप इसको गर्मियों में लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं और इसको छोटे बड़े साइज में भी बना सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।